PSL 2026 के लिए तमाम टीमों ने अपनी रिटेंशन जारी कर दी है। आइए जानते हैं कि तमाम टीमों ने कौन कौन से प्लेयर्स को PSL 2026 के अंदर रिटेन किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल न भूलिएगा। सबसे पहले जानते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के PSL 2026 के लिए रिटेंशन प्लेयर्स के बारे में। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 प्लेयर को रिटेन किया PSL 2026 के अंदर। इनमें सबसे पहले शामिल है नंबर 1 पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन ऑलराउंडर शादाब खान। जी हां, शादाब खान को PSL 2026 के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो रिटेन कर लिया है और शादाब खान को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर रिटेन किया। इसके बाद नंबर 2 पे हैं USA के राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन एंड्रेस गोएस को भी जो है रिटेन कर लिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। ये पिछले साल की इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही जबरदस्त थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इस दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिल्वर कैटेगरी के अंदर एंड्रेस गोएस को रिटेन कर लिया है। इसके बाद नंबर 3 पर जो आते हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर सलमान अरशाद को भी गोल्ड कैटेगरी के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिटेन किया। इनकी भी जो परफॉर्मेंस थी लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो बहुत ही जबरदस्त थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद जानते हैं कराची किंग के PSL 2026 के लिए फाइनल रिटेंशन प्लेयर्स के बारे में। कराची किंग के रिटेन प्लेयर्स में सबसे पहले शामिल होंगे राइट आर्म फास्ट बॉलर हसन अली। जी हां, हसन अली की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी कराची किंग के लिए पिछले सीजन के अंदर बहुत शानदार थी। उन्होंने 17 विकेट्स भी ली थी कराची किंग के लिए। प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर कराची किंग ने हसन अली को रिटेन किया। इसके बाद नंबर 2 पर जो आते हैं डायमंड कैटेगरी के अंदर एक और राइट आर्म फास्ट बॉलर अब्बास अफरीदी। जी हां, अब्बास अफरीदी को डायमंड कैटेगरी के अंदर कराची किंग ने PSL 2026 के अंदर रिटेन किया। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं गोल्ड कैटेगरी के अंदर कराची किंग ने रिटेन किया बैटिंग ऑलराउंडर कुश्तिल शाह को। इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन साद बेग को मर्जिंग कैटेगरी के अंदर कराची किंग ने PSL 2026 के अंदर रिटेन किया। कराची किंग के बाद जानते हैं क्वेटा के PSL 2026 के लिए फाइनल रिटेन प्लेयर्स के बारे में। क्वेटा के फाइनल रिटेन प्लेयर्स में सबसे पहले शामिल होंगे राइट आर्म मिस्री स्पिन बॉलर अबरार अहमद। जी अबरार अहमद की जिस तरह की फॉर्म चल रही है, क्या ही जबरदस्त उनकी फॉर्म कंटिन्यू वो चल रही है। तो लास्ट टाइम की जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी क्वेटा के लिए वो भी बहुत ही शानदार थी। तो इसलिए इस दफा क्वेटा की टीम प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर अबरार अहमद को रिटेन करेगा। इसके बाद नंबर 2 पर जो आते हैं राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर उस्मान तारिक को भी जो है वो क्वेटा ने PSL 2026 के अंदर डायमंड कैटेगरी के अंदर रिटेन किया। उस्मान तारिक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही कमाल की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। तो क्वेटा की टीम ने जो है वो ऑफिशियली तौर पर रिटेन कर लिया है उस्मान तारिक को PSL 2026 के अंदर। इसके बाद नंबर 3 पर जो आते हैं राइट हैंडेड बैट्समैन हसन नवाज की भी जो परफॉर्मेंस थी पिछले सीजन के अंदर क्वेटा के लिए वो बहुत ही जबरदस्त रही थी। तो इसी को देखते हुए इस दफा क्वेटा की टीम ने गोल्ड कैटेगरी के अंदर हसन नवाज को PSL 2026 के अंदर रिटेन कर लिया है। और इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शमाइल हुसैन को भी जो है वो क्वेटा ने इस दफा मर्जिंग कैटेगरी के अंदर शामिल किया। ये भी बहुत ही जबरदस्त किस्म का टैलेंट है पाकिस्तान का। तो शमाइल हुसैन को PSL 2026 के अंदर क्वेटा ने मर्जिंग कैटेगरी के अंदर रिटेन किया। क्वेटा की टीम के बाद जानते हैं लाहौर कलंदर के PSL 2026 के लिए फाइनल रिटेन प्लेयर्स के बारे में। लाहौर कलंदर के रिटेन प्लेयर्स में सबसे पहले शामिल हैं लाहौर कलंदर टीम के कैप्टन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी। जी हां, शहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर ने प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर रिटेन किया PSL 2026 के अंदर। इसके बाद नंबर 2 पर जो आते हैं डायमंड कैटेगरी के अंदर लाहौर कलंदर ने रिटेन किया राइट हैंडेड बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक को। जी हां, अब्दुल्ला शफीक की भी परफॉर्मेंस पिछले सीजन के अंदर बहुत ही जबरदस्त रही लाहौर कलंदर के लिए। इसके बाद नंबर 3 पर जो आते हैं जिम्बाब्वे के बैटिंग ऑलराउंडर सिकंदर रजा को गोल्ड कैटेगरी के अंदर PSL 2026 के अंदर लाहौर कलंदर रिटेन किया लाहौर कलंदर ने।
सिकंदर रजा की जिस तरह पिछले सीजन के अंदर परफॉर्मेंस रही लाहौर कलंदर के लिए, उन्होंने लाहौर कलंदर को चैंपियन भी बनवाया। तो इस चीज को देखते हुए लाहौर कलंदर ने इस दफा गोल्ड कैटेगरी के अंदर सिकंदर को रिटेन किया PSL 2026 के अंदर। इसके बाद नंबर 4 पे जो आते हैं राइट हैंडेड बैट्समैन मोहम्मद नईम को जो है लाहौर कलंदर ने सिल्वर कैटेगरी के अंदर रिटेन किया PSL 2026 के अंदर। मोहम्मद नईम की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी पिछले सीजन के अंदर, वो बहुत ही कमाल खेले थे, जबरदस्त किस्म की उनकी बैटिंग हुई थी पिछले सीजन के अंदर लाहौर कलंदर के लिए। तो लाहौर कलंदर ने इस दफा उनको रिटेन कर लिया है। लाहौर कलंदर के बाद जानते हैं टीम हैदराबाद के रिटेन प्लेयर्स के बारे में कि टीम हैदराबाद ने इस दफा कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया। हैदराबाद के प्लेयर रिटेन प्लेयर्स में सबसे पहले शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन साइम अयूब को हैदराबाद की टीम ने 12.6 करोड़ के अंदर खरीदा। साइम अयूब लास्ट टाइम जो है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले थे। इसके बाद नंबर 2 पे है राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान खान को हैदराबाद की टीम ने 4.62 करोड़ के अंदर खरीदा। उस्मान खान जो है वो लास्ट टाइम मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले थे। और इसके बाद नंबर 3 पे है बैटिंग ऑलराउंडर माज सदाकत को हैदराबाद की टीम ने 3.5 करोड़ के अंदर खरीदा। माज सदाकत भी पिछले सीजन के अंदर पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले थे और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं। और इसके बाद नंबर 4 पे है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आकिफ जावेद को हैदराबाद की टीम ने 1.96 करोड़ के अंदर खरीदा। आकिफ जावेद भी बहुत ही जबरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर हैं। पिछले सीजन के अंदर ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले थे, लेकिन इस दफा मुल्तान सुल्तान ने उनको रिलीज किया और हैदराबाद की टीम ने उनको खरीद लिया। और इसके बाद जानते हैं सियालकोट स्टैलियंस के रिटेन प्लेयर्स के बारे में। सियालकोट के रिटेन प्लेयर्स में सबसे पहले शामिल होंगे बैटिंग ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज। जी हां, सियालकोट की टीम ने मोहम्मद नवाज को 6.9 करोड़ के अंदर खरीदा। मोहम्मद नवाज पिछले सीजन के अंदर ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे। इसके बाद नंबर 2 पे है बॉलिंग ऑलराउंडर साद मसूद को जो है वो सियालकोट की टीम ने 84 लाख के अंदर खरीदा। ये भी पिछले सीजन के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे और ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के ऑलराउंडर हैं। इसके बाद नंबर 3 पे है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा को सियालकोट की टीम ने 3.92 करोड़ के अंदर खरीदा। और ये भी लास्ट टाइम जो है वो लाहौर कलंदर की तरफ से खेले थे और ये भी जबरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर हैं। इसके बाद नंबर 4 पे है राइट आर्म फास्ट बॉलर अहमद दनियाल को सियालकोट की टीम ने 2.32 करोड़ में खरीदा है। अहमद दनियाल बहुत ही जबरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर हैं। जिस तरह मर्जिंग एशिया कप के अंदर इन्होंने बॉलिंग की, बहुत ही कमाल की इनके पास स्किल्स है, जबरदस्त किस्म की ये बॉलिंग करते हैं। लास्ट सीजन जो है वो ये पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले थे। सबसे आखिर में पेशावर ज़ल्मी के रिटेन प्लेयर्स के बारे में PSL 2026 के अंदर। पेशावर ज़ल्मी PSL 2026 के अंदर रिटेन करेगा पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन राइट हैंडेड बैट्समैन बाबर आजम को। जी हां, बाबर आजम जो है वो पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन है। तो इस दफा प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर पेशावर ज़ल्मी ने उनको रिटेन किया। इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं राइट हैंडेड बैट्समैन अब्दुल समद को भी जो है वो रिटेन कर लिया है PSL 2026 के अंदर पेशावर ज़ल्मी ने। और इसके बाद लेफ्ट आर्म री स्पिन बॉलर सुफियान मुकीम की भी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। कमाल की उनकी परफॉर्मेंस हुई है कि पिछले 1-2 साल के अंदर। इसके बाद नंबर 3 पर जो आते हैं लेफ्ट आर्म री स्पिनर सुफियान मुकीम को भी जो है PSL 2026 के अंदर पेशावर ज़ल्मी ने रिटेन किया। सुफियान मुकीम की भी परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही कमाल की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके बाद नंबर 4 पर जो आ रहे हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर अली रजा को रिटेन कर लिया है पेशावर ज़ल्मी ने PSL 2026 के अंदर। अली रजा की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रही। पिछले सीजन के अंदर अली रजा की जो परफॉर्मेंस थी जबरदस्त थी पेशावर ज़ल्मी के लिए। डेयर व्यूअर्स, ये थी तमाम टीमों के PSL 2026 के लिए रिटेंशन। इन तमाम प्लेयर में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? कमेंट्स बॉक्स आपके लिए बिल्कुल ओपन है, कमेंट्स करके जरूर बतलाइएगा।